56 इंच का सीना बहुत बार सुना होगा आपने, लेकिन बात जब चाइना की आती है तो ये जो 56 इंच का सीना है ना, वो 6 इंच का सीना बन जाता है। चाहे चाइना हमारी किसी जमीन पर कब्जा कर ले, चाहे उनके जो जवान हैं वो हमारे एरिया में, हमारी टेरिटरी में घुस जाए, हमको बस एक चीज आती है जो कि हम हमेशा करते हैं, और वो है कड़ी निंदा। पाकिस्तान के खिलाफ फिर भी जो हमारा रवैया है वो थोड़ा अलग होता है। कई बार हम इनको बहुत अच्छे से धूल चटाते हैं और कई बार हम फुल फ्लेज वॉर में भी इनके साथ उतर जाते हैं। लेकिन जब बात होती है चाइना की, यू नो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मूवी बॉक्स तेरा काम है रिव्यू देना, तो तू रिव्यू देना, तू पॉलिटिक्स की बातों में कहां से घुस रहा है। तो बिल्कुल सही बात है यार कि पॉलिटिक्स में वैसे भी मेरे घुसने का विचार नहीं है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि सलमान खान की मूवी मातृभूमि, ओरिजिनली जिसका नाम हुआ करता था बैटल ऑफ गलवान, उस मूवी को अभी तक कोई भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है और मूवी की जो रिलीज है वो होल्ड हो चुकी है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब इस मूवी का ओरिजिनल नाम बैटल ऑफ गलवान था और ये मूवी कहीं ना कहीं दिखाती थी हमारे देश के वीर जवानों की ब्रेवरी, कि किस तरीके से उन्होंने चाइना के जो जवान थे, जो आर्मी मैन थे, उनको खदेड़ कर उनकी टेरिटरी में वापस भेज दिया था। तो फिर ऐसी मूवी का नाम बैटल ऑफ गलवान से मातृभूमि करने का क्या लॉजिक बनता है? अब देखा जाए तो लॉजिक बनता है कि अगर आप चाइना के खिलाफ अपना रवैया बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहते हो तो भाई साहब आप उनकी मूवी के नाम भी चेंज करोगे, जो आपने कर दिया। वैसे मैं समझता हूं कि ये एक मौका था पूरी दुनिया को बताने का कि भाई साहब चाइना के खिलाफ इंडिया ने किस तरीके से एक साइलेंट वॉर जैसी सिचुएशन को कंट्रोल किया था, किस तरीके से हमने उनके जवानों को पीछे खदेड़ दिया था। ये दिखाता कि हमारे देश के वीर जवान कितने बहादुर हैं और कितने बहादुर थे उस समय पर भी। बट नो, वी आर इंडिया, वी जस्ट वॉन्टेड टू डू वन थिंग विच इज कड़ी निंदा या फिर कभी कभी डिप्लोमेसी। मिस्टर लेजर आई एम टॉकिंग अबाउट यू। अब मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी के जो सर्टिफिकेशन को होल्ड इस वजह से किया गया था क्योंकि इसमें चाइना के कुछ रेफरेंसेस थे और बाद में इन सीन्स को कट कर दिया गया है और इसी वजह से बाद में जो सीन्स हैं उनको रीशूट भी करना पड़ा। अगर बात ये सच है कि चाइना के जो रेफरेंसेस थे उनको हमने इस फिल्म से डिलीट किया है तो मेरे हिसाब से शेमफुल है और डिसअपॉइंटिंग तो होगा ही हर एक इंडियन के लिए। फिल्म ओरिजिनली 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सर्टिफिकेट ना मिलने के चलते अब इस फिल्म की जो ओरिजिनल डेट है वो फ्यूचर डेट कौन सी होने वाली है इसका कोई कॉन्फर्मेशन कहीं से कहीं तक हमारे पास नहीं है। देखो यार, गलवान एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम बदल नहीं सकते, जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। आंखें अगर बंद करने से अगर ये सच्चाई बदल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक हमारी फैमिलीज, हमारी इंडिया इसको भूलने वाला है। तो फिर ये पहचान को चेंज करने वाली, नाम को चेंज करने वाली जो हिचकिचाहट है वो हमारे मन में क्यों आ गई? दिस शुड नॉट हैपन एट ऑल। अब कहा जा रहा है कि जब तक सरकार की तरफ से जरूरी क्लियरेंस या फिर डायरेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक CBFC ये जो सर्टिफिकेशन है इस मूवी को इशू नहीं करेगा। तो मूवी ना जाने कितने लंबे टाइम तक के लिए होल्ड पर चलेगी, ये ना ये आपको पता है ना ये मुझे पता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कहीं से कहीं तक 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पर ये मूवी शायद तुम्हें थिएटर में दिखने को मिल जाएगी, आई डाउट कि शायद ऐसा होने वाला है। अगर तुम गलती से सलमान खान के फैन हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हारे हाथ में डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ और लगने वाला है। वैसे भी सलमान भाई के हिस्से में अच्छी मूवीज तो आजकल आ नहीं रही थी। गलती से एक अच्छी मूवी शायद उनके हाथ में लगी थी, वो भी शायद उनके हाथ से फिसल सी गई है ऑलमोस्ट। आपको क्या लगता है कि गलवान में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सही हैं या फिर इस मूवी को अनफिल्टर्ड, रॉ, अनकट हमें सिनेमा में लाना चाहिए था? अपनी राय मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए मूवी बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।